बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आपकी दावेर के किचन में। सेगमेंट है हमारा कुक विद नाज। हम आपके लिए लेके आए हैं बड़ी ईद की बड़ी रेसिपी, यानी कि बकरे के रान को स्टीम रोस्ट करने की रेसिपी। इसके लिए हमने एक रान ली है, इसको हमने ऐसे डीप डीप कट लगा लिए हैं और पिसा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है 2 टेबलस्पून है। और खुश्क मसाला जार में हमने 2 टीस्पून सॉल्ट लिया है, आप हस्ब जायका भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून हमने कुटी हुई मिर्चें ली हैं और 1 टीस्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं। 1 टीस्पून हमने टाटरी ली है और 1 टीस्पून हमने चाट मसाला लिया है और 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ। ये तमाम हमने मिक्स करके एक प्लेट में रख लिया है। अब हम ये तमाम अशिया जो है वो इस रान को लगा देंगे, अच्छे से रब करेंगे और ओवरनाइट जो है हम इसको मैरिनेट करेंगे। ये तो पहले हम इसके ऊपर लहसुन अदरक लगाएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि हमने कूट के रखा है। ये तो इसको हम टर्न कर लेंगे। अब दूसरी तरफ भी हम लहसुन अदरक लगाएंगे। ये तो लहसुन अदरक के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे खुश्क मसाला। तो अच्छे से रब कर लेंगे, इसके अंदर तक अच्छी तरह रब करेंगे ताकि अंदर भी इसका टेस्ट आए। तो हम इसको पलट लेंगे और अच्छे से रब करते हैं मसाले से। जी तो नाज़रीन, हमने अच्छी तरह से दोनों तरफ इसको रब कर दिया मसाले को। अब हम इसको फ्रिज में ओवरनाइट रखेंगे मैरिनेट होने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो बाहर रखने से ये ख़राब भी हो सकता है। इसको कम से कम 12 घंटे तक मैरिनेट करना होता है, इसलिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे। नाज़रीन, इसको हम ओवरनाइट हो गई है, तकरीबन 12 घंटे हो गए हैं मसाला लगे हुए हमारी रान को। इसको हमने यहाँ से थोड़ा सा कट लगा के इसको मोड़ लिया है। हम आपको बता रहे हैं घर में देगचे में रान रोस्ट करने का तरीका। आप घर में भी ऐसा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बाज़ार में से रोस्ट करवाएं इसको। जी तो हमने ऑयल लिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून है। 1 टेबलस्पून हम इस साइड पे लगा देंगे इसको और दूसरी साइड पे पलट के लगाएंगे। ये तो नाज़रीन, दूसरी साइड पे पलट के हमने ऐसे ऑयल लगा दिया। तीन से चार हमने लिए दालचीनी के टुकड़े और 3 छोटी इलायची ली है हमने। एक जग तकरीबन 2 लीटर पानी हमने इसमें डाला है। देखता है हमारा ये, हमने हल्की आंच से गर्म होने रखा था। जी तो एक हम अपना स्टैंड लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे और हमने बटर पेपर लिया है, उसको ऐसे इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छे से हम इसमें लपेट लेंगे बटर पेपर में रान को अपनी। ऐसे इसको देखते में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इलायची और दालचीनी हम साइडों से इस तरह से डाल देंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आए इसमें से, क्योंकि कुर्बानी के गोश्त में से एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी ये डालने से। जी तो नाज़रीन, इस तरह हम इसको ढक के मीडियम टू लो आंच पे 2.5 घंटे तक के लिए पकाएंगे। अभी हम इसकी आंच थोड़ी तेज़ कर देंगे। जब पानी हमारा पकना शुरू हो जाएगा 2 मिनट के बाद, तो हम जो है इसकी आंच लो कर देंगे। और नाज़रीन, 2.5 घंटे के बाद हमारी ये रान इस तरह से तैयार हो गई है और साथ में हमने बीफ पुलाव बनाया है और हरी चटनी है हमारी और लाल टमाटर वाली चटनी और सैलड है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।